अभी नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.1 एग्जाम्पल। शाफ्ट बी सी इज़ हॉलो विद इनर एंड आउटर डाया ऑफ 90 मिलीमीटर एंड 120 मिलीमीटर। तो ये शाफ्ट हमारे पास, ये ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये बी सी, फिर ये सी डी। तो सिर्फ बी सी की बात करें कि शाफ्ट बी सी जो है वो हॉलो है और उसका इनर डाया कितना है 90 एंड आउटर डाया कितना 120 मिलीमीटर। शाफ्ट ए बी एंड सी डी आर सॉलिड। ए बी एंड सी डी दोनों हमारे पास क्या है, सॉलिड है। विद डायमीटर डी, डी डायमीटर है जो कि गिवन नहीं है। फॉर दी लोडिंग शोन, यहाँ पे उसने पिक्चर में क्या क्या लोडिंग शो करा दिया, ये उसने ये एरो शो करके टॉर्क शो करा दिया। टॉर्क ए पे कितना लग रहा है, टॉर्क बी पे कितना लग रहा है, टॉर्क सी पे किस तरफ को डायरेक्शन में लग रहा है, एंड टॉर्क डी पे कितना लग रहा है। एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस इन शाफ्ट बी सी। बी सी शाफ्ट में उसने क्या कहा, मिनिमम और मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड करनी है। और बी पार्ट में क्या करना है उसने, डिटरमाइन डायमीटर ऑफ शाफ्ट ए बी एंड सी डी इफ़ अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इन दीज शाफ्ट 65 मेगा पास्कल। 65 मेगा पास्कल इसमें भी और ये सी डी में भी, दोनों में हमारे पास क्या है, 65 मेगा पास्कल अलाउेबल। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, उसने क्रॉस सेक्शन कट कर लिया ए बी शाफ्ट के अंदर से। उसके अंदर आप देखें ए बी वाले क्रॉस सेक्शन में उसने कट किया। एक हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 6 न्यूटन का टॉर्क, सिर्फ किलो न्यूटन का टॉर्क लग रहा है ए के ऊपर। तो उसने क्या किया, डिनोटिंग बाय टॉर्क ए बी, मतलब ए बी शाफ्ट के अंदर जो टॉर्क लग रहा है, तो उसने क्या फाइंड किया, मोमेंट अबाउट एक्स पॉइंट पे। उसमें आपके पास कौन सा है, एक तो आपके पास सिर्फ 6 किलो न्यूटन लग रहा है और दूसरा टॉर्क जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस टी ए बी, तो टी ए बी आपके पास क्या आ गया, 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एंड नाउ वी पास द सेक्शन फ्रॉम शाफ्ट बी सी। देन उसने सेकंड में बी सी से किया है, यहाँ पे देखें ए बी और बी सी के अंदर से एक सेक्शन कट किया है। एंड देन इसमें 6 किलो न्यूटन है, 6 किलो न्यूटन है टॉर्क। फिर 14 किलो न्यूटन है, ये भी 14 किलो न्यूटन, ये भी प्लस हुआ है, और माइनस ये ओपोजिट डायरेक्शन में माइनस टी बी सी। तो टॉर्क बी सी जो बी सी शाफ्ट के ऊपर लग रहा है वो है 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। नाउ शाफ्ट बी सी के लिए वो हॉलो है, तो उसने पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई/2, आपको पता है ये आउटर डाया C2, ये इनर डाया, सॉरी ये रेडियस है, सी रेडियस होता है हमेशा, तो सी रेडियस, आउटर रेडियस, इनर रेडियस। तो ये इसने सॉल्व किया हमारे पास, तो ये हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आ गया। अब आपने उस क्या किया, उसने मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस फाइंड किया। मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस टॉ मैक्सिमम आपको पता है, बी सी शाफ्ट का सॉल्व करें तो सिर्फ टॉर्क बी सी, सी टू आपको पता है सरफेस के ऊपर जो होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है, सरफेस का जो आपके पास रेडियस बनेगा वो ये बनेगा जो मैक्सिमम होगा 60 वाला। तो उसने सी टू इस वजह से लिखा एंड नीचे आप उसने क्या किया, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ पुट कर दिया, तो हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम आ गई 86.2 मेगा पास्कल। अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहे हैं, मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस। मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस के लिए वो क्या कर रहा है कि आपको फार्मूला पता है शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम मिनिमम का C1/C2 था, टी मिनिमम C1/C2 इंटू टी मैक्स था। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ टी मिनिमम अननोन है, टी मैक्स अभी हमने ऊपर फाइंड किया है। C1 रेडियस इनर का पता है हमें, शाफ्ट का रेडियस आउटर का भी पता है, तो हमारे पास मिनिमम शेयरिंग स्ट्रेस भी आ गई। अब शाफ्ट ए बी एंड सी डी को सॉल्व करता है वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास टॉर्क का फार्मूला यही है, टॉर्क इंटू सी। टॉर्क हमें पता है कितना लग रहा है इसके ऊपर, 6 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, ये डी पॉइंट पे भी 6 किलो न्यूटन है, ये ए पॉइंट पे भी 6 किलो न्यूटन है। तो बात करें कि ए एंड जो आपके पास दूसरा पॉइंट है डी, उसके ऊपर हमारे पास 6 किलो न्यूटन लग रहा है, तो हमने 6 किलो न्यूटन पुट किया है। और शेयरिंग ये जो आपको अलाउेबल शेयर स्ट्रेस दिया हुआ था, शेयरिंग स्ट्रेस वो 65 मेगा पास्कल दोनों शाफ्ट के लिए सेम था, तो हमने 65 पुट कर दिया। और यहाँ पे जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई/2 C⁴, और सी हमारे पास अननोन था, और सी अननोन है हमारे पास, तो सी बेसिकली हमारे पास आउटर डाया था, तो हमने इसमें से कैलकुलेट कर लिया इस इक्वेशन में से। तो दोनों शाफ्ट का डाया जो आपके पास ए बी है, ये ए बी है, या आपके पास सी डी है, अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम आएगा। तो उसने सिर्फ एक शाफ्ट को सॉल्व किया ए बी को, और देन उसने आंसर कैलकुलेट कर दिया। अगर आप दूसरी साइड से भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही डाया आएगा। तो ये हमारे सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया जिसमें उसने डाया पूछा हुआ था।
ठीक है, तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें उसने 2 पार्ट पूछे थे। ठीक है, ये वाली ए बी, ये वाली डायग्राम जो है ना, ए है 6 और बी पॉइंट पे भी क्या है 6, तो ये उसने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ठीक है, चलो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया।